स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे नॉन टेस्टिंग की। हमने परीक्षण की बात की, टेस्टिंग की बात की, जिसमें कि अचीवमेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट पर हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे नॉन टेस्टिंग की। जब आप बात करते हैं शैक्षणिक पद्धति की और शिक्षण विधि की, तो आपने ये देखा होगा कि हमने ये माना है कि पढ़ने के लिए, अधिगम के लिए, सीखने के लिए सिर्फ किताब कॉपी ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जो हमें सहायता प्रदान करते हैं, हमें अनुभव देते हैं और हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो जाहिर है, जब परीक्षण की प्रक्रिया होगी तो उसमें भी पेन और पेपर का ही होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ऐसी विधि हैं जिसके आधार पर आप अपने स्टूडेंट्स का परीक्षण कर सकती है। परीक्षण क्या, उसने कितना सीखा, उसने कितना समझा है, उसकी ज्ञान की वृद्धि कितनी हुई है, ये सारी बातों को आप जान सकते हैं। नॉन टेस्टिंग के कुछ अलग अलग विधि हैं, जैसे एनालिसिस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्टिविटीज़। वर्बल मतलब बोलकर और नॉन वर्बल मतलब इशारे में। बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जिसमें बच्चा बोलता है या बिना बोले इशारे में अपनी अभिव्यक्ति देता है, तो इसके आधार पर भी हम बच्चे का परीक्षण कर सकते हैं। इसमें इंटरव्यू वगैरह भी आ सकता है, वो कैसे आपके क्लास में प्रवेश करता है, वो किस तरह से आपको जवाब देता है, वो किस तरह से अपने सहपाठी के साथ बिहेवियर करता है। ये सारी गतिविधियाँ को अगर आप एनालिसिस करते हैं, अगर आप उसका अवलोकन करते हैं, तो आप उसका परीक्षण कर सकती हैं। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, पोर्टफोलियो भी हो सकता है। इस पर हम बात करेंगे। पहले एक चर्चा नॉन टेस्टिंग पर। नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। ये बिल्कुल ही निश्चित मापदंडों और मानदंडों पर और नियम कानून में बंधा हुआ टेस्ट नहीं होता है। इसे इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा मुक्त वातावरण में बच्चों का परीक्षण करने पर बल देता है, ना कि 3 घंटे के लिए उसको कक्षा में बिठा दिए, प्रश्न उत्तर दे दिए, कॉपी दे दिए और लिखने के लिए 3 घंटे के लिए बोलें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये सारी व्यवस्था इसमें नहीं होती है। इट डाइवर्ट्स फ्रॉम द पेपर एंड पेन टेस्ट। मैंने कहा जैसा कि पेपर और पेन का जो टेस्ट है, लिखित होता है, उससे ये अलग है। इट डू नॉट फोर्स द स्टूडेंट टू गिव देयर रेस्पॉन्सेज। और साथ ही ये बहुत ज़्यादा दबाव नहीं देता शिक्षार्थी पर कि वो जवाब दे ही, वो उत्तर दे ही, वो लिखे ही। तो ये एक मुक्त वातावरण में बच्चों के व्यवहार का, उसकी सोच का, उसकी समझ का, उसके ज्ञान का अवलोकन करता है, आकलन करता है। और जिस पर हमने बात किया कि वर्बल और नॉन वर्बल तरीके से भी आप अपने बच्चे के व्यवहार कुशलता, उसके सामाजिक समायोजन, उसकी समझ का आकलन कर सकते हैं। दूसरा है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स। जर्नल्स मतलब कुछ ऐसी पत्रिकाएं जिसमें शिक्षा से संबंधित विषय होते हैं। ऐसे विषयों पर बच्चे बात करते हैं, जब वो लिखते हैं तो उनकी भाषा की पकड़ आप समझ पाएंगी। वो जब लिखते हैं तो किस किस वस्तुओं पर, किस किस विचारों पर वो शोध किए हैं, उन्होंने कौन कौन से पुस्तकों को अध्ययन किया, ये सारी बातों की जानकारी आपको हो सकती है जब आप जर्नल्स को देखते हैं, जर्नल्स का आकलन करते हैं। तो ये भी एक तरीका है नॉन टेस्टिंग का। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क। अगर आपने बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिया, उसमें भी पेन और पेपर कहीं काम नहीं करता है। एक विषय पर बच्चा प्रोजेक्ट बनाता है, अपने समूह के साथियों के साथ काम करता है, उस समय भी वो अपने प्रोजेक्ट के विषय पर कितना ज्ञान खोजता है, शोध करता है, अर्जित करता है, वो अपने सहपाठियों से कैसा बिहेव करता है, क्या कोऑपरेट करता है, क्या मिलकर काम करने में यकीन करता है, क्या वो सक्रिय रहता है। क्योंकि आपने ये सभी चीज़ पढ़ा होगा अपने कोर्स में कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग होना चाहिए, कम्युनिकेटिव लर्निंग होना चाहिए। तो मिलकर काम करना है। लीडरशिप क्या होता है, मिलकर। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप आपने पढ़ा होगा जब भी, तो पार्टिसिपेट करना है। ये सारी चीज़ों की जानकारी, ये सारी चीज़ों का आकलन शिक्षक कर सकता है जब बच्चा प्रोजेक्ट वर्क में संलग्न होता है। उसके बाद है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, बच्चे का एक ढांचा है, बच्चे का एक पिक्चर है। बच्चे ने क्या क्या परीक्षाएं दी, उसने क्या क्या शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त की, उसकी क्या क्या प्लस पॉइंट है, उसका क्या क्या माइनस पॉइंट है, ये सारी चीज़ों का खाका पोर्टफोलियो में शिक्षक रख सकते हैं। और वो भी नॉन टेस्टिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन साबित होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नॉन टेस्टिंग टूल्स एंड टेक्निक्स के अंतर्गत आती हैं। धन्यवाद।